आज के चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इसको 20 से 25 मिनट में रिवाइज करेंगे और इसको जब भी देखना हो या सुनना हो एयरफोन लगा के आप आसानी से सुन सकते हैं। कई हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट होता है फ्लोरल प्राइमोडियम का। इनफ्लोरेसेंस में फूलों की बड आती है और फिर फूल खिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। एक सामान्य फूल के रूप में दो भाग होते हैं फ्लावर के, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम में होर्ल ऑफ स्टैमेन इज एंड्रोशियम। यह एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अलग अलग प्रजातियों में इनकी संख्या और लंबाई अलग अलग होती है। एक स्टैमेन में दो भाग होते हैं। फिलामेंट, पहला है फिलामेंट। यह एक लंबा और पतला डंठल होता है जिसका निचला हिस्सा जो होता है प्रॉक्सिमल होता है, वो अटैच होता है थैलमस या पेटल से। एंथर, एंथर की बात करेंगे। यह ऊपरी हिस्सा होता है, आमतौर पर बाई लोब्ड होता है। प्रत्येक लोब में दो थीका होते हैं जिसे डाइथिकस कहते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन करते हैं जो लेंथ वाइज सेपरेट करते हैं थीका को। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर इज ए टेट्रागोनल स्ट्रक्चर और इसके जो चारों कोनों पर चार माइक्रोस्पोंजिया स्थित होती हैं। ईच लोब में दो माइक्रोस्पोंजिया होती हैं। यही माइक्रोस्पोंजिया जो होती है वो डेवलप करती है पॉलन सैक में। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजिया की बात करेंगे। एक सामान्य माइक्रोस्पोंजियम नियर सर्कुलर इन आउटलाइन होती है। यह चार लेयर से बनी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर, टैप्टम। बाहरी तीन लेयर जो होती है प्रोटेक्शन प्रदान करती है और डेhiscence में मदद करती है। टैप्टम जो कि इनर मोस्ट लेयर है जो नरिशमेंट प्रदान करती है डेवलपिंग पॉलिन को। सेल्स ऑफ टैप्टन ये डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करती है और आमतौर पर इनमें एक से अधिक न्यूक्लियस भी होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेंसिस की बात करेंगे। जैसे जैसे एंथर डेवलप्ड होता है स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक सेल मियोटिक डिवीजन द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। ईच सेल पोटेंशियल, सभी सेल जो स्पोरोजीनस टिश्यू में सभी सेल पोटेंशियल होते हैं पॉलिन मदर सेल बनाने के लिए। और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलिन मदर सेल थ्रू मियोसिस, उसे हम माइक्रोस्पोरोजेंसिस कहते हैं। जैसे ही अंतर मैच्योर और डिहाइड्रेट होते हैं माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और पॉलिन ग्रेन के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोंजियम में हजारों पॉलिन ग्रेन होते हैं जो डेhiscence और एंथर के साथ मुक्त हो जाते हैं, मतलब बाहर निकल जाते हैं। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है जिनका डायमीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसके दो लेयर होते हैं, आउटर एक्साइन होता है, इनसाइड इंटाइन होता है। आउटर वाली जो होती है बहुत ही हार्ड होती है और ये स्पोरोपोलिन से बनी होती है। हाईली रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर के लिए और हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड को बहुत ज़्यादा ये सह सकती है। अभी तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो इसको नष्ट कर सके। इसमें जेम पोर जो होते हैं जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन की। लगभग 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन दो सेल स्टेज में निकलते हैं। बाकी जनरेटिव सेल माइटोसिस करके दो दो मेल गैमेट बनाता है, इसलिए पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में निकलते हैं। जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं उन्हें स्टिग्मा पर गिरना होता है, तभी उनकी वायबिलिटी, जीवित रहने की क्षमता बनी रहती है। वायबिलिटी अलग अलग होती है, टेम्परेचर व ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। कुछ सेरेल्स जैसे राइस एंड व्हीट में वायबिलिटी लगभग 30 मिनट होती है, जबकि कुछ प्लांट लेगुमिनेसेई, रोजेसेई और सोलेनेसेई में कई महीनों तक वायबिलिटी रहती है। अब इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट जो पॉलन की होगी, ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, इसलिए पॉलन टैबलेट फूड सप्लीमेंट के रूप में उपयोग होते हैं। एथलीट और रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी उपयोग किए जाते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन माइनस 196 डिग्री सेल्सियस में सालों तक स्टोर कर सकते हैं और इससे पॉलन बैंक भी बनाया जाता है। कुछ प्लांट जैसे पार्थिनियम के पॉलन से एलर्जी हो सकती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि। गाइनोसियम पिस्टिल जिसे कहते हैं, यह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें एक पिस्टिल अगर होगा तो मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, अगर एक से अधिक होगा तो मल्टीकार्पिलरी बोलेंगे। मल्टीकार्पिलरी में पिस्टिल आपस में जुड़े होते हैं जिसे सिनकार्पस कहते हैं, अगर अलग अलग होंगे तो एपोकार्पस कहते हैं। पिस्टिल के 3 प्रकार होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जहाँ पॉलन ग्रेन लैंड करता है, स्टाइल स्टिग्मा के नीचे पतला लंबा भाग जो होता है। ओवरी नीचे का जो बल्ज भाग होता है, मतलब फूला हुआ भाग, इसके अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जहाँ प्लेसेंटा और ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी में ओव्यूल की संख्या 1 है तो व्हीट, मैंगो, अगर 1 से ज़्यादा है तो पपाया, ऑर्किड तक हो सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम की बात करेंगे जिसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। ओव्यूल प्लेसेंटा से फ्यूनिकल द्वारा छोटा स्ट्रक्चर है, जो ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से फ्यूनिकल द्वारा जुड़ा होता है, जो छोटा एक स्ट्रक्चर है। जहाँ ओव्यूल और फ्यूनिकल मिलते हैं उनको हाइलम कहते हैं। ओव्यूल के चारों ओर इंटीग्यूमेंट नाम की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ऊपर एक छोटा छेद होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसकी उल्टी तरफ का हिस्सा चैल्जा कहलाता है। इंटीग्यूमेंट के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें फूड रिजर्व रहता है। न्यूक्लियस में एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है।
मतलब न्यूक्लियस में एम्ब्रॉय सैक होता है। एम्ब्रॉय सैक फीमेल गैमेटोफाइट होता है। आमतौर पर एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रॉय सैक होता है। मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा 4 मेगास्पोर बनते हैं। ओव्यूल के न्यूक्लियस में एक बड़ा सेल होता है जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। मियोसिस के बाद मेगास्पोर बनते हैं। मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम एम्ब्रॉय सैक कहते हैं। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में 4 मेगास्पोर में से एक फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं क्योंकि 4 बनते हैं, 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, 1 डेवलपमेंट करता है, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोसिस से 2 न्यूक्लियाई बनाता है, 2 न्यूक्लियर स्टेज, फिर दो बार और डिवीजन करता है, 4 न्यूक्लियर स्टेज बनाता है, फिर और डिवीजन करता है, 8 न्यूक्लियर स्टेज बनाता है। ये डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होते हैं। सेल वॉल इसमें तुरंत नहीं बनती है, बाद में सेल वॉल बनती है और फिर एम्ब्रॉय सैक बनता है। पहले बाद में फिर जैसे ना सेल वॉल बनती है और फिर मैच्योर एम्ब्रॉय सैक बनता है। मैच्योर एम्ब्रॉय सैक में 3 सेल माइक्रोपाइल इंड पर होते हैं जिसे माइक्रोफाइल इंड पर, जिसे एग अपैरेटस भी कहते हैं। एग अपैरेटस कैसे, एग प्लस 2 सिनर्जिड मिला के एग अपैरेटस बनाते हैं। 3 सेल चैलेजल इंड पर होते हैं जिसे एंटीपोडल कहते हैं। बीच में लार्ज सेंट्रल सेल होते हैं जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। 6 ऑफ 8 न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से। अभी पहले बताए थे कि जो सेल वॉल तुरंत नहीं बनती है, लेकिन 6 ऑफ 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल। 2 पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड होते हैं बिलो एग अपैरेटस के नीचे होते हैं। पॉलिनेशन की बात करेंगे। पॉलिनेशन का मतलब है अंतर से स्टिग्मा ऑफ फ्लावर पिस्टिल तक पॉलन ग्रेन का पहुंचाना। पॉलिनेशन बाहरी एजेंट से होता है। पॉलिनेशन के जो प्रकार हैं जो इस तरह हैं। ऑटोगैमी जो सेल्फ पॉलिनेशन का कहते हैं कि अगर एक फ्लावर है उसी सेम फ्लावर के ऊपर अगर पॉलन जा रहा है तो उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं, और अगर डिफरेंट फ्लावर पर जा रहा है तो हम जीनोगैमी कहते हैं, जिटनोगैमी कहते हैं। फिर उसके बाद जिन फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा खुले होते हैं उनमें ऑटोगैमी कम होती है। इसके लिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक समय पर होनी चाहिए। एग्जाम्पल वायोला ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, इसमें दोनों मतलब क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमस दोनों होते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर खुले होते हैं और एंथर और स्टिग्मा बाहर होते हैं। क्लिस्टोगैम फ्लावर ये फूल खिलते नहीं हैं, एंथर और स्टिग्मा पास होती हैं। पॉलन ग्रेन फ्लावर बड के अंदर ही स्टिग्मा से कांटेक्ट कर लेते हैं। पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती है किसमें, ऑटोगैमी में। ऐसे फ्लावर एश्योर करते हैं सीड सेट कर, लेकिन इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। जिटनोगैमी पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है पर सेल्फ पॉलिनेशन जैसा है क्योंकि प्लांट सेम है। जीनोगेमी पॉलन ग्रेन एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं। इसमें जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन मिलता है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेटर की बात करेंगे। एबायोटिक एजेंट में विंड, एयर, वाटर की बात करेंगे। पॉलिनेशन बाय विंड, एनिमोफिली जिसे हम एयर से कहते हैं। सबसे कॉमन एबायोटिक एजेंट विंड है। विंड पॉलिनेटर फ्लावर में अक्सर सिंगल ओव्यूल होता है और कई फ्लावर इन्फ्लोरेंसेंस में होते हैं। कॉर्न कॉब में टैसल्स एंथर होते हैं जो विंड में पॉलन छोड़ते हैं। ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन कॉमन है। फीचर्स इसके ये है कि फ्लावर बहुत पॉलन बनाते हैं। पॉलन ग्रेन हल्के और नॉन स्टिकी होते हैं ताकि विंड से उड़ सकें। एंथर बाहर निकलते होते हैं। स्टिग्मा बड़े और फीदरी होते हैं ताकि हवा से आए पॉलन पकड़ सकें। पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली कहते हैं। ये बहुत रेयर होता है, 30 जिंदा में मिलता है। मोस्टली मोनोकॉट्स प्लांट जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला, जोस्टेरा में होता है। वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर लंबी स्टाक से पानी की सरफेस तक आता है। मेल फ्लावर या पॉलन पानी की सरफेस पर छोड़ जाते हैं। वाटर करंट से फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर पानी के अंदर रहते हैं। पॉलन ग्रेन लंबे और रिबन जैसे होते हैं। पानी के अंदर ट्रेवल करके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में पॉलन पर म्यूसिलेज कवरिंग होती है ताकि भीग कर खराब ना हो। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में पॉलन पर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि वो भीग कर खराब ना हो। बड़ी अच्छी लाइन है। सभी एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफिली नहीं करते हैं। कुछ में इंटमोफिली या एनिमोफिली होता है। विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर रंगीन नहीं होते हैं और नेक्टर नहीं बनाते हैं। दूसरा है बायोटिक एजेंट में एनिमल। ज़्यादातर फ्लावर प्लांट्स एनिमल से पॉलिनेशन करते हैं। एग्जाम्पल बीज, बटरफ्लाइज, बीटल, वर्ब्स, आंट्स, मॉथ, बैट्स आदि। इंसेक्ट पॉलिनेटर इंटमोफिली कहते हैं। बीज सबसे कॉमन है।
एनिमल पॉलिनेटर फ्लावर खास एनिमल के हिसाब से अडॉप्ट होते हैं। फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर्स बड़े, कलरफुल और फ्रेग्रेंट होते हैं। नेक्टर और पॉलन रिवार्ड के रूप में मिलते हैं। छोटे फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं ताकि दिख सकें। फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेटेड फ्लावर बैड स्मेल और फॉल ऑर्डर निकालते हैं। पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं। एनिमल एंथर से पॉलन अपने बॉडी पर ले जाता है और स्टिग्मा से कांटेक्ट होने पर पॉलिनेशन हो जाता है। कुछ प्लांट एनिमल को एग रखने की जगह भी देते हैं। एग्जाम्पल एमॉर्फोफेलस यूका प्लांट और मॉथ, स्पेशल रिलेशन है इसका। अब हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। हर्माफ्रोडाइट, जिसे हम मोनोशियस कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इसे रोकने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए प्लांट में कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे एवाइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। यह पॉलन तब तक रिलीज होता है जब स्टिग्मा तैयार नहीं होता है या स्टिग्मा पहले तैयार हो जाता है और पॉलन बाद में निकलता है। इससे सेल्फ पॉलिनेशन कम होता है। अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशंस। एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, तो जिससे सेल्फ पॉलिनेशन रोका जा सकता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यह एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेम फ्लावर या सेम प्लांट के पॉलन को फर्टिलाइजेशन से रोकता है। पॉलन जर्मिनेशन नहीं करता या पॉलन ट्यूब पिस्टिल में नहीं बढ़ता है। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर इसमें रोकना हो सेल्फ पॉलिनेशन तो हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेना पड़ेगा। अगर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर हो, मोनोसियस जैसे कस्टल इमेज, तो ऑटोगैमी रुकता है। अगर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर हो तो डायोसिस जैसे पपाया, तो ऑटोगैमी जिग्नोगमी दोनों रुकते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पिस्टिल पहचानता है कि पॉलन कंपेटिबल है या इनकम्पेटिबल है। अगर पॉलन कंपेटिबल है तो पिस्टिल उसे स्वीकार करता है और आगे की प्रक्रिया होने देता है, जो जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट कराने देता है। पॉलन स्टिग्मा पर जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। यह क्रॉप इंप्रूवमेंट का एक तरीका है जिसमें मन चाहे पॉलन से पॉलिनेटर कराया जाता है। इमैस्कुलेशन की बात करेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर हटा दिए जाते हैं ताकि अनवांटेड पॉलन ना आए। फिर हम बात करेंगे कि बैगिंग क्यों करते हैं। बैगिंग हम इसलिए करते हैं कि इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग से ढक दिया जाता है ताकि अनवांटेड पॉलन ना आए। जब स्टिग्मा तैयार होता है तब डिजायर पॉलन डालकर फिर से बैग हटा दिया जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं होती है, बस फीमेल फ्लावर को बैग से ढक दिया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फ्लावर प्लांट में होने वाली खास घटना है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होने वाली खास घटना है। पॉलन ट्यूब सिनर्जिस में प्रवेश करके दो मेल गैमेट छोड़ती है। एक मेल गैमेट एक से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, जिसे हम सिनगैमी कहते हैं। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनता है। दो तरह के फ्यूजन, जिसे सिनगैमी पर ट्रिपल फ्यूजन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, जिसमें स्ट्रक्चर एंड इवेंट की बात करेंगे। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बार बार डिवाइड होकर इंडोस्पर्म टिश्यू बनाती हैं। इंडोस्पर्म सेल में रिजर्व मटेरियल भर जाते हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हैं। कई पौधों में न्यूक्लियर डिवीजन से फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनता है, बाद में सेल वॉल बनती है। टेंडर कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है और सफेद भाग सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मतलब उसी का पार्ट है। एम्ब्रियो माइक्रोपाइलर इंड पर एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है, जहां जाइगोट होता है। जाइगोट पहले कुछ डिवीजन करता है और फिर एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है। यह डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए एडाप्टेशन है। एम्ब्रियोजेनी का मतलब है एम्ब्रियो में बनने की प्रक्रिया मोनोकॉट और डाइकॉट में लगभग समान होती है। एम्ब्रियोजेनी जाइगोट से बनता है प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हर्ट से बनता है, फिर मैच्योर बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। अब बात करेंगे डाइकोटिलीडन की एम्ब्रियो को। इसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस दो कोटिलीडन होते हैं। कोटिलीडन के ऊपर वाला भाग जो एपिकोटाइल कहलाता है, जिसके अंत में प्लूम्यूल होता है और स्टिम टिप पे इंड होता है। कोटिलीडन के नीचे वाला भाग हाइपोकोटाइल होता है, जिसके अंत में रेडिकल होते हैं जो रूट टिप पे इंड होता है। रूट टिप पर रूट कैप होता है। फिर हम बात करेंगे मोनोकोटिलीडन की एम्ब्रियो के। इसमें केवल एक कोटिलीडन होता है। ग्रास फैमिली में कोटिलीडन को हम स्कूटिलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के निचले सिरे पर रेडिकल और रूट कैप होते हैं जो कोलियोराइजा में बंद रहते हैं। ऊपर वाला भाग एपिकोटाइल होता है, जिसमें सूट एपेक्स और लीफ प्राइमोडिया होते हैं। कोलियोप्टाइल हालो और फॉलिकल स्ट्रक्चर में बंद रहते हैं। फिर हम बात करेंगे सीड फ्रॉम ओव्यूल कैसे बनते हैं। सीड फर्टिलाइज ओव्यूल से बनता है। इसमें सीड कोट कोटिलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं। कोटिलीडन अक्सर मोटे और फूड रिजर्व
वाले होते हैं। मेच्योर सीड की बात करेंगे, इसके प्रकार की बात करेंगे, जैसे एल्बुमिनस सीड होती है और एक नॉन एल्बुमिनस सीड होती है। अब हम बात करेंगे एल्बुमिनस सीड में, इनमें एंडोस्पर्म कुछ बचा रहता है, जैसे व्हीट, मेज, कोकोनट। और नॉन एल्बुमिनस सीड में इनमें एंडोस्पर्म नहीं बचा रहता है, जैसे पी, ग्राम, बीन, ये डाइकॉट में आता है और एल्बुमिनस मोनोकॉट में अक्सर। कभी कभी न्यूक्लियस का हिस्सा बचता है जिसमें पेरिस्पर्म कहते हैं। इंटीगुमेंट सख्त होकर सीड कोट बनाते हैं। माइक्रोपाइल एक छोटा पोर होता है जिसमें जर्मिनेशन के समय पानी और ऑक्सीजन अंदर जाते हैं। सीड मैच्योर होने पर पानी कम हो जाता है और एम्ब्रॉय डोरमेंसी में जा सकता है। सही मॉइस्चर और ऑक्सीजन और टेम्परेचर मिलने पर सीड जर्मिनेट करता है। एडवांटेजेस ऑफ सीड की बात करेंगे, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन वाटर से इंडिपेंडेंट है, इसलिए सीड फॉर्मेशन डिपेंडेबल है। सीड डिस्पर्जल में मदद करते हैं और नई जगह को कॉलोनाइज कर सकते हैं। सीड्स में फूड रिजर्व होता है, इसलिए यंग सीडलिंग फोटोसिंथेसिस शुरू होने तक सर्वाइव करता है। हार्ड सीड कोट एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन मिलता है। डॉर्मेंसी स्टोरेज में मदद करती है और नेक्स्ट सीजन क्रॉप उगाई जा सकती है। डॉर्मेंसी स्टोरेज में मदद करती है और नेक्स्ट सीजन क्रॉप भी उगाई जा सकती है, ध्यान रखिए। वायबिलिटी ऑफ सीड की बात करेंगे, वायबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सल। कुछ सीड कुछ महीने तक वायबिलिटी खो देते हैं और कई सीड कई सालों तक जीवित रहते हैं। कुछ सीड सैकड़ों सालों तक भी वायबल रह सकते हैं, जैसे ल्यूपाइनस आर्टिकस। फ्रूट फ्रॉम ओवरी, ओवरी से फल बनना बात करेंगे। ओवरी फल में बदल जाती है। ओव्यूल का बीज सीड में बदलना और ओवरी का फल में बदलना एक साथ साइमल्टेनियसली होता है। ओवरी की वाल आगे चलकर पेरिकार्प बनती है। फ्रूट के प्रकार होते हैं, जैसे फ्लैशी फ्रूट, गुआवा, ऑरेंज और मैंगो। और ड्राई फ्रूट जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड हो सकते हैं। फ्रूट दो प्रकार के होते हैं। ट्रू फ्रूट, ज़्यादातर प्लांट में फल केवल ओवरी से बनती है और बाकी फ्लोरल पार्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसे फल को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। फॉल्स फ्रूट, इनमें थैलमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड केशव। कुछ स्पेसीज में फल फर्टिलाइजेशन के बिना भी बन जाते हैं, ऐसे फलों को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे बनाना। पार्थिनोकार्पिक को ग्रोथ हार्मोन लगाने से इंड्यूस किया जा सकता है, ऐसे फल सीडलेस होते हैं। और पार्थिनोकार्पिक अगर बढ़ाना हो तो हम ऑक्सीजन का भी यूज करते हैं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉय की बात करेंगे। एपोमिक्सिस का मतलब है फर्टिलाइजेशन के बिना सीड बनना। उदाहरण है कि कुछ स्पेसीज और एस्टेरेशियाई और ग्रासेस या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन